पेट में माइक लेकर कहा कि मैं बताता हूं सच कांग्रेस के समय का। कहा है भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता कांग्रेस से ना घबराया है, ना घबराया था और ना घबराएगा। देखो, राजनीतिक चाणक्यों का कहना है कि भाई कांग्रेस अपर एंड पे है। ले भाई गौर से देखिए इस शख्स को, ना शख्स नहीं गौर से देखिए इस महिला को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, और भाई ये आज इनकी खुल गई जुबान, और भाई ये बताएंगी कि तंवर ने किसका कराया फायदा और किसका कराया नुकसान। नेहा धवन जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। तो नेहा जी मतलब पहले एक तो रिजल्ट तो आया को नहीं लग ठीक हो, काम हो गया। अब भाई गांव तो बचा नहीं, अरमंगते पहले आएंगे, यानी कि इलेक्शन का नतीजा, यानी कि 5 तारीख ने वोट पड़ेंगी और उससे पहले तोड़ फोड़ की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। और आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण पद है प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हैं आप जी। और आपकी भी जुबान अगर न्यू फिसलेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपकी जुबान जो है वो इस तरह से चलेगी कैंची की तरह, तो काफ़ी कुछ कट कॉपी पेस्ट का मामला चलेगा। तो न्यू बताओ, आपका खेमा छोड़ के जो डॉक्टर अशोक तंवर बड़ी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े थे, और कयामत की रात से ठीक पहले डॉक्टर अशोक तंवर भाजपा छोड़कर कांग्रेस के साथ जा मिले, कितनी वोटों का नुकसान आपको करके गए हैं? देखिए धर्मू, मुझे नहीं लगता कि अशोक तंवर जी ने जो ये फैसला लिया है वो राजनीतिक तौर पर एक बहुत अच्छा फैसला माना जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा प्रदेश की जनता उनके राजनीतिक करियर को देख रही है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद 2024 तक उन्होंने अपनी ये 5वीं पार्टी फिर से बदली है। 5वीं पार्टी यानी कि एक तो हैट्रिक तो ऊपर जा लिया मामला। बिल्कुल, क्योंकि 19 से 24 तक का वही 5 साल का समय है और 5 साल में इन्होंने ये पार्टी बदली है। गौर से सुनिए नेहा जी ने क्या कह दिया। भाई जब वो बीजेपी में आए तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का बहुत ही बड़ा पद था उनके पास। नहीं रुक जाओ, एक मिनट। जब वो आए तो इतना अमला जमला लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और जब वो जा रहे हैं तो उनका केवल 1 वोट का नुकसान। मैं इसका जवाब देखो आपके कमेंट में नीचे आएगा, लोग भी यही बात लिखेंगे क्योंकि लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे। जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे कमेंट कर करके बताते हो कि डॉक्टर अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी का कितना वोटों का नुकसान कराया है। देखिए, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे और कर्मो भी इस बात के बाद सहमत होगा। जब वो आए कुरुक्षेत्र में मेरे लिए तुम दोनों कोई बात नहीं जी। धर्मो भी इस मेरी बात से सहमत होगा जैसे आप सहमत होगे, क्योंकि जब अशोक तंवर जी हमारे पास आए थे हमने उनके स्टेचर को, उनके कद को उतना ही नापा था, उतना ही हमने उनको सम्मान दिया। हम मानते थे कि वो एक बड़े दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित नेता हैं, हमने उनको सम्मान दिया। हमने उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया और चुनाव के बाद चाहे डिसीजन कोई भी रहा हो जनता का, लेकिन उसके बाद हमने अपने बीजेपी के कैडर के अंदर उनको एक विशेष स्थान दिया। इस चुनावी दौर में उनका जो महत्व रहा, चाहे वो बहुत सी मीटिंग की बात हो, संगठन की मीटिंग की बात हो, और चाहे वो रैलियों का जोर चला, हर जगह हमने उनको एक सम्मान दिया, उनका एक स्थान था और हम भी उनका कद वाकई मानते थे। लेकिन उनके डिसीजन के कारण, उन्होंने ये जो गलत डिसीजन लिया है, उनके डिसीजन के कारण ही उनके वोट जो हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनके खुद के जो चाहने वाले लोग थे उन लोगों के साथ भी तो उन्होंने दगा कर दिया। 1 घंटे पहले तक, 2 घंटे पहले तक तो उनकी पोस्ट आती है, उनका ट्विटर पे पोस्ट आती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है और वो बीजेपी को विजयी बना रहे हैं, 3री बार सरकार बना रहे हैं। तो उनके साथ लगे हुए लोगों को उन्होंने बताया नहीं कि मैं जाने वाला हूँ। अच्छा, दूसरी चीज हो सकता है हुड्डा जी को नहीं, हुड्डा जी को भी ये बात मालूम नहीं थी जब वो मंच पर पहुंचे, अचानक से ब्लास्ट हो गया। हुड्डा जी की एक्सप्रेशन तो सोशल मीडिया की पोस्टों में, वीडियो में और फोटो में देखने को मिली। वाकई हुड्डा जी को एकदम झटका लगा, वो सन्न हो गए कि ये कैसे आ गए। हुड्डा जी के पास एक इनपुट थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा कद्दावर नेता जो है वो आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है, लेकिन जैसे ही मंच पे डॉक्टर अशोक तंवर पहुंचे ये तो उनके लिए झटका था। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, उनके लिए झटका था। अब मुझे एक चीज दिखती है, तो झटका देने के लिए भेजा क्या आपने? धर्मो, मुझे एक बहुत अजीब सी बात दिखती है। देखो, अब मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति और खराब हो गई।
कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई। क्या? हुड्डा जी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अब मुख्यमंत्री बनना, मुझे लगता है उसमें और अड़चने पैदा हो गई। मतलब पहले तो आपने कुमारी शैलजा को बना रखा था मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से, शैलजा जी। अब आपने डॉक्टर अशोक तंवर को मुख्यमंत्री बना के भेज दिया क्या कांग्रेस के पास? क्यों नहीं अशोक तंवर जी वहां जाकर मुख्यमंत्री का दावा पेश यानी करेंगे? बीजेपी क्यों की नहीं साजिश करेंगे? है, बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है ये तो मुझे लगता है कि हुड्डा जी को इस बात को समझना चाहिए। वो कैसे कुमारी शैलजा जी को, अशोक तंवर जी को और रणदीप सुरजेवाला जी को मनाएंगे कि वो उनका समर्थन करें और बड़ी खुद मुश्किल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पेश करें। नेहा जी, ये उनके लिए बड़ी समस्या मुश्किल से तो कांग्रेस के अंदर गुटों की संख्या कम हुई थी। पहले क्या था, नहीं पहले क्या था, तंवर गुट अलग था, हुड्डा गुट अलग था, रणदीप सुरजेवाला गुट अलग था और कुमारी शैलजा गुट अलग था, और अब वीरेंद्र सिंह गुट हो गया। यानी कि 5 मिलके ये किरण चौधरी का गुट आप भूल हाँ, ये गए। किरण चौधरी अलग है। इतने सारे गुट थे, लेकिन अब आप देखिए, मुझे लगता है कि लेकिन एक गुट अगर मिल जाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। 4 भी नहीं, हम आप 5वां और छोड़ रहे हैं। हाँ, तो 5 हो गए तो यादव कैप्टन साहब। हाँ, तो फिर ये ऐसे बन गया ना, यादव जी का ग्रुप भी। ये गुट मिल के ऐसे भी तो बन सकता है। बिल्कुल नहीं, आप देखिएगा कांग्रेस धराशाही होगी, तीसरी बार सत्ता से दूर रहेगी, क्योंकि वो सत्ता सोच कर आते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से नीरज शर्मा ने, शमशेर गोगी ने, उदय भान जी ने और न जाने किन किन नेताओं ने जो भाषण दिए, अपने लोगों के बीच में बैठ के भ्रष्टाचार हो जाए, आपके नेता भी तो है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। और नारनौंद के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जस्सी, उन्होंने क्या कह दिया कि अपने 1 वोट के बदले 4-4 वोट डालने हैं। उन्होंने तो बूथ कैप्चरिंग तक की बात तो बोल जोश दी। दिलाने वाली बात होती है, 4 बार बटन दबाना, कदे आप किसका पक्ष ले हो रहे सकता हैं? है 1 बार दबाने में, कदे आप बीजेपी किसका पक्ष ले रहे हैं? हम तो निष्पक्ष हैं। इलेक्शन कमीशन इस पे ऑब्जेक्शन कर हम तो देगा। निष्पक्ष हैं। आप पक्ष नहीं ले वो तो सकते, इसलिए क्योंकि मैं देखिए, पक्ष नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन को तो इस पे संज्ञान लेना ही चाहिए था। आप गलत फहमी, आप भ्रम फैला रहे हैं, आप लोगों को एक गलत नीति सिखा रहे हैं कि 1 वोट पे 4 वोट डालने हैं। आप तो युवाओं के अंदर गलत भ्रम फैला रहे हैं। जोश वाली बात है, कानून नहीं है क्या? भाई बटन को इतना जोर से दबाना है। देश का कानून नहीं है क्या? क्या देश का कानून मर गया, खत्म हो गया, क्या हो गया? हम कानून को पालन नहीं करेंगे? स्टॉप वाला बटन है आपके पास नहीं है। सुनो, आपके एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, ना विधानसभा क्षेत्र का नाम लूंगा, ना मैं प्रत्याशी का नाम लूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि जो मेरे सपोर्ट करेगा वो तो असली ब्राह्मण है, और जो मेरी सपोर्ट नहीं करेगा वो नकली ब्राह्मण है। नहीं, नाम उसके तो बाद बोलना भी नहीं पड़ेगा, रुके। ऐसा तो किसने कहा? ना नाम हमने नहीं तो लूंगा। कोई वायरल वीडियो नहीं देखा ये। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या गया? बात किसी ने नहीं कि मैं इसका खंडन करती हूँ। उसके बाद ये कहा भाई जो मेरी सपोर्ट करेंगे वो असली राजपूत हैं, और जो मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे वो नकली राजपूत हैं। तो रावण किसने कहा? रावण किसने कहा? जो कांग्रेस की सपोर्ट करेगा वो तो वो हो गए, फिर बदला उतारोगे, और जो दूसरे हैं वो रावण हो गए। जो भाजपा की सपोर्ट करेगा वो रावण, बदला उतारोगे। आप ये याद रखो, ये जो आप बोल रहे हो ये बिना किसी नाम के, मैं तो नाम समेत बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप संदीप नाथ का कमेंट है ऐसा नेता है, ये देखो संदीप नाथ का कमेंट आ गया, नुका है एक ऐसा नेता। भाई देखिए, ना तो नाम नेता है। नहीं, चलो नाम का जिक्र नहीं करेंगे। हमारी पार्टी का कोई भी नेता ऐसी बात नहीं कह सकता नेहा जी, अब ये बताओ, मैं इस बात की गारंटी अब आप ये बताओ, अशोक तंवर के बदले क्या लोगे? कुमारी शैलजा। ये देखो भाई, तंवर को भेज दिया, शैलजा को अंदर, मतलब बड़ी गड़बड़ चल रही है। अगर धर्मू भाई आपकी ये वाणी सत्य हो जाए तो कांग्रेस के पास में क्या बचेगा? कांग्रेस के पास बहुत कुछ बचेगा। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचने वाला है, ये आप देखिएगा। आप घबराए हो कांग्रेस से? विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, लोगों का मन उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता कांग्रेस से ना घबराया है, ना घबराया था और ना घबराएगा। देखो, राजनीतिक चाणक्यों का कहना है कि भाई कांग्रेस अपर एंड पे है, जबकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष, जिनका थोड़ी देर पहले लोगों ने इंटरव्यू सुना था, तो वो 62 सीटों का दावा कर रहे थे। लेकिन आप राजनीतिक चाणक्य के जो बयान आने लग रहे उससे बौखलाए हुए हो, आप घबरा चुके हो। चाणक्य भी ना अब आपके सामने 2 तरह के हैं, कुछ तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ठीक है, कुछ निष्पक्ष हैं। आप निष्पक्ष जो चाणक्य हैं उनकी बात सुनिए। ये बात से कोई डिनाई नहीं करेगा, आपके दर्शक भी डिनाई नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर, जो लोकसभा चुनाव के बाद का समय मैं बता रही हूँ, लोकसभा चुनाव में अगर हम 50-50 पर रहे, लेकिन उस चीज से ऊपर उठकर हमने 44 विधानसभाओं पर बढ़त की। कांग्रेस जो है वो 42 विधानसभाओं पर जीती थी लोकसभा में, लेकिन हमने 44 विधानसभाओं को जीता था। हम कांग्रेस से तब भी आगे खड़े थे, लेकिन हमने सीख ली उस बात से लेकर विधानसभा के अब तक के 2024 का ये जो चुनाव है, हमने बहुत बढ़त हासिल की है। जिस जिस जगह पर हमारे
पास ये फीडबैक आ रहा था कि यहाँ पर कंपटीशन है, हमने वहां पर भी बढ़त की है और जिन जिन जगह पर हमारा मार्जिन अच्छा था जीत का, जो हम स्पष्टता से जीत रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उन पे भी हमने बढ़त हासिल की है। देखिए राजनीति में ना एक खेल है और इस खेल में समय समय पर परिवर्तन जरूर होता है। खेला किसके साथ होगा? खेला किसके साथ हो या नहीं हो, जनता के हाथ में ईवीएम मशीन का बटन है और जनता ही खेला खेलेगी। और मुझे पक्का यकीन है उन लोगों पर जो लोग निष्पक्षता से भारतीय जनता पार्टी के काम को देख रहे थे, जो लोग ये बात जानते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाई तो बीजेपी ने बढ़ाई, महिला थाने खोले तो बीजेपी ने खोले, इतना नेटवर्क सड़कों का बनाया तो बीजेपी ने बनाया, घर बैठे पेंशन मिली तो बीजेपी ने दी, पेंशन बढ़ाई तो बीजेपी ने बढ़ाई, पेंशन भी दी तो बीजेपी ने दी, 14 फसलों पर एमएसपी दी, उसके बाद 24 की बात की तो हमने की, वो मिलेगी भी क्योंकि 14 पर देने का हमने काम किया, वो बीजेपी ने किया। किसानों को सड़कों पे उतारा तो वो बीजेपी ने, पर कमल का बटन जरूर दबाया। किसानों को सड़कों पे उतारा वो बीजेपी ने, कर्मचारियों को सड़कों पे उतारा वो बीजेपी ने। ये विषय मुझे लगता है धर्मू जी अब ये विषय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विषय को ना विपक्ष ने इतना खींचकर इसके महत्व को खत्म कर दिया। जब 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात हमारे संकल्प पत्र में आई, छोड़िए नायब सिंह सैनी जी ने तो अनाउंस कर दिया था जाते जाते, और कांग्रेस भी उस चीज को पकड़कर हमारी नकल करके अपने घोषणा पत्र में ले आती है। अब तो आपको भी इस विषय को छोड़ देना चाहिए। आखिरी दुखद घटना थी, मुझे लगता है उसे याद आखिरी वक्त पे आप लोगों ने दाव खेल दिया और जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनको हटा के और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या गेम खेला ये? देखिए 2 मिनट लगेंगे, आपको लिफ्ट में मेरे साथ जाना पड़ेगा। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं माननीय मनोहर लाल जी, वो हमारे लिए हमेशा जो है आदर्श रहेंगे। हमने ना तो उन्हें निकाला है, पूर्व मुख्यमंत्री तो बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बनना और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनना तो उनका अच्छी बात है ना, प्रमोशन हुआ उनका। देखिए एक चीज है, जिस व्यक्ति की जगह जहाँ होगी उस व्यक्ति को वहाँ भारतीय जनता पार्टी बिठाती है। मनीष आंवला जी आपको सोच समझ के प्रदेश प्रवक्ता बना रखा है, क्योंकि आप बात में आगे को नहीं आने दे रहे। अच्छा। और जो मतलब जैसे मैं सच्चाई बोलती हूँ और मैं जो चीज मन से सोचती हूँ वो बोलती हूँ, मेरी जबान और मेरे मन में अंतर नहीं है। अब ये बताओ स्ट्रेटजी क्या इस्तेमाल करी गई है, क्योंकि चुनाव की डेट चुनाव की डेट से और अब तक आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, कौन सा गणित आपने इस्तेमाल करा, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करा? क्या कहाँ से लाए हैं ये प्रश्न निकाल के? नहीं, आप जवाब दीजिए आप। ये अच्छा प्रश्न है, ये जनता को जानना चाहिए। देखो आपके दर्शक ये बात जानते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के काम करने में अंतर है। मैं कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा समय नहीं दूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी विशेषता बताना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को, चाहे वो संगठन के कार्यक्रम हो और चाहे वो चुनाव हो, बहुत बारीकी से उस पर काम करती है। हम वरिष्ठ स्तर से शुरू करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से, वहां से हमारा एक प्लान चलता है, रणनीति चलती है। प्रदेश के अंदर हमारा बहुत बड़ा कैडर है। हमारे यहाँ पर प्रदेश के प्रभारी अलग हैं, जो कि हमारे संगठन के प्रभारी हैं। फिर हमारे 2 चुनाव के प्रभारी हैं। डॉक्टर सतीश पुनिया जी हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं विप्लव कुमार जी। उसके बाद मैं मिस्टेक कर गई, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं चुनाव प्रभारी तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हाँ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी और सह प्रभारी विप्लव जी हैं, और इधर सुरेंद्र नागर जी हमारे सह प्रभारी हैं संगठन के। अब सतीश पुनिया जी और सह प्रभारी जो हमारे सुरेंद्र नागर जी हैं, उनका काम है संगठन को बहुत अच्छे से संभालना, चुनाव के समय में संगठन को किस तरह से खड़ा रखना है, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक, मंडल स्तर तक, फिर जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर। ये मंडल, पन्ना प्रमुख, जिसको ये बात समझ में आ गई ना, जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, वो व्यक्ति कदरदान हो जाएगा बीजेपी संगठन का। यानी कि एक इतना अच्छा संगठन है, इतनी अच्छी तरीके से हम काम करते हैं। यानी कि वो चुनाव के समय के जो डिसीजन है वो जो मिलकर ये चारों लोग जो है प्रभारी करते हैं। स्टेट के हमारे प्रदेश के जो चुनाव समिति है उसके साथ मिलकर, वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं उनके साथ मिलकर, जिनमें मुख्यमंत्री जी, नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मोहनलाल बडोली जी, माननीय मनोहर लाल जी और बाकी सब लोग शामिल होते हैं। पद भी आपको लोग दोहराई इतने हैं, कितने पन्ना प्रमुख है, कितने ग्राम प्रमुख है, कितने मंडल अध्यक्ष है, कितने मंडल प्रमुख है, मतलब ये इतने पद दे दिए हैं।
अभी कोई भी व्यक्ति मेरे ख्याल से बिना पदाधिकारी तर तो रहा ही कोई नहीं, बिना पदाधिकारी भी बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा हैं जिनको हम कार्यकर्ता कहते हैं, और उसके अलावा हमारे समर्थक बहुत हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। आप एक बहुत बड़ा विशाल संगठन आज की तारीख में है। हम लोकसभा में भी वोट परसेंटेज में ज्यादा थे उनसे, कांग्रेस से। 5 सीटों हमारे पास में वो एक टेक्निकल ग्राउंड पर, ऐसा तो नहीं होगा भी वोट प्रतिशत तो आपका बढ़ जावे और सीट आवे नहीं हाथ में। आप एक बात देखो कर्मो, मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगी, ये थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ी लिखी होने के नाते और रिसर्च मेरा बैकग्राउंड है तो मैं ये बात करूंगी। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हमारे प्रदेश में क्या थी? हमने 2014 में सरकार बनाई पहली बार, उसके बाद 2019 में फिर से सरकार बनाई, चाहे वो हमारी 4.5 साल गठबंधन की सरकार रही, लेकिन हमने वोट परसेंटेज बढ़ाया, हमने विधानसभा ज्यादा जीती, और हमने लोकसभा में भी अपनी दोनों बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और तीसरी बार भी हमने 50-50 पर लाकर छोड़ा। हमने अपनी अब जड़ें जमाई, 5 सीटें का नुकसान होया। हमारी जड़ें अब जम चुकी हैं। बीजेपी का 2014 से पहले का स्टेटस और 2014 के बाद के स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। 5 सीटें नुकसान होके आपकी जड़ें उखड़ चुकी हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। जिस दृष्टिकोण से मैं सोच रही हूँ, राजनीतिक विश्लेषक उसी दृष्टिकोण से सोचते हैं। आज हमें बीजेपी का कैडर मिला है, आज हमें बीजेपी का सपोर्टर मिला है, आज हमें बीजेपी का वोटर मिला है कि ये वोटर बीजेपी के हैं। इससे पहले तो हमने जिस तरह से हमारे जो कम सीट्स आती थी, 4 या 5 या कभी कितनी रहती थी, बहुत ही कम विधायक हमारे बीजेपी के कमल के चिन्ह पर जीत कर आते थे। लेकिन 2014 के बाद अब हमारे हरियाणा प्रांत में भी देश की तरह एक ऐसा कैडर क्रिएट हो गया कि ये वोटर तो केवल बीजेपी का वोटर है। आज हम ये कमाने में कामयाब हुए हैं, हम कमजोर नहीं हुए। कुल मिलाकर ये राजनीतिक विश्लेषक इस बात को समझते हैं। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस गणित के ऊपर काम कर रही है। अभी हमने इतने वोट तो उड़ान के लेने हैं, इतने वोट नहीं उनके लेने हैं, गणित तो बढ़ा लिया, लेकिन विकास का मुद्दा कहाँ चला गया? विकास का मुद्दा बताओ। आप गणित के ऊपर इलेक्शन जीतोगे या विकास के ऊपर? आप हर बार इंटरव्यू में बीजेपी वालों को उनकी नकेल कसने या गलत दबाने का काम क्यों करते हैं? आप बताओ ना, दर्शक जानना प्रश्न का उत्तर अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो आप दूसरा प्रश्न घुमा के ले आओगे। विकास का मुद्दे में धर्मो भाई, ईमानदारी से बताना, आप नारनौल से चले और रोहतक पहुंचे, कितने गड्ढे खाए, कितनी बार ब्रेक लगाई होगी, आपको सड़कें अच्छी मिली कि नहीं मिली? लेकिन किसान की लेकिन कुछ नहीं, हाँ या ना का जवाब, हाँ या ना, हाँ या ना। आप सारा दिन ट्रैवल करते हो, 24 घंटे। कल मेरी बात हुई, आप गुरुग्राम थे, गुरुग्राम से नारनौल गए, नारनौल से यहाँ आए, यहाँ से पता नहीं कहाँ जाएंगे। देखो, विकास के मुद्दे में भी हम कांग्रेस से बहुत 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 आगे हैं, और दूसरी विपक्षी पार्टियों से बहुत आगे। 1 मिनट, छोटा छोटा तो मैंने अभी गिना ही दिया था, छोटा छोटा तो मैंने अभी गिना दिया था। बड़ा बड़ा तो ये है कि हमने महिला कॉलेज खोलने का काम किया। 73 महिला कॉलेज, 73 टोटल कॉलेज थे, हमने 186 बना दिए। यूनिवर्सिटीज जो अनाउंस की थी, हुड्डा जी ने भी 2 यूनिवर्सिटीज, भिवानी वाली और अपना, ये हमने बनाई, थाने खुलवा दिए, हमने महिला थाने खुलवा दिए, यूनिवर्सिटीज बनाई, तो तोड़े पहुंचे। और जितने पीएचसी और सीएचसी पर आज काम हुआ है, हमने नए भी बनाए। उसके अलावा हमने वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जो मेडिकल लैब की फैसिलिटी नहीं थी, दवाइयों की फैसिलिटी नहीं थी, वो हमने कराई। लोकसभा चुनाव में मेरी एक ओपन डिबेट थी, और उस ओपन डिबेट में, रोहतक के अंदर ही ओपन डिबेट थी, और उस ओपन डिबेट में रिटायर्ड डॉक्टर थे यहाँ के एम्स के, रोहतक एम्स के मेडिकल के। उन्होंने उस डिबेट में माइक लेकर कहा कि मैं बताता हूँ सच कांग्रेस के समय का। जब उन्होंने कहा कि मैं एचओडी था रोहतक एम्स में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे। बोले हम धरने पर बैठे इतने महीने, डॉक्टर्स किस लिए बैठे? क्योंकि एम्स में ही इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हमारे पास में, फैसिलिटीज नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे। सुनिए बात पूरी। उन्होंने माइक में ये बात कही कि मैं खुद उस धरने पर बैठा हूँ, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तब वो कहाँ थे? आज आप उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन आज की स्थिति उन्होंने खुद बताया कि मेरे रिटायरमेंट के बाद वो फैसिलिटी आई, जिस फैसिलिटी की मांग हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किया करते हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट बात है, मैं कहेंगे तो वो शेयर भी कर दूंगी। लेकिन धरनों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी धरनों की कमी नहीं रही। चाहे पुरानी पेंशन बहाली की बात करें, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, लेक्चरर की बात करें, प्रोफेसर की बात करें, मास्टरों की बात करें, नौजवानों की बात करें, मैं सब जानती हूँ। लेकिन आप इस बात से
भी वाकिफ होंगे कि जितने आंदोलनों का जो रचा गया खेल, मैं कहूंगी कि ये पूरा खेल जो था वो विपक्ष के द्वारा मोटिवेटेड था। पहली बात सुन लीजिए, मीठा मीठा पहली गलत, बात कड़वा सुन कड़वा लीजिए, ना ये सच्चाई है, जो लोग जानते हैं वो सच्चाई बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कभी आपको। आंगनवाड़ी सेंटर्स किस लिए बैठ रहे थे? उनकी तनख्वाह 2 बार बढ़ाई गई। किसके कार्यकाल में बढ़ाई गई? बीजेपी के कार्यकाल में बढ़ाई गई। 2 बार तनख्वाह बढ़ाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने ऑनलाइन पोर्टल किया जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस लगती थी कि आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाकर लोकेशन भेजेंगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। मैं समझ गया आप प्रवक्ता सोच कर बना के नॉन स्टॉप हो। ये मेरा आखिरी सवाल सुनो आप ये बताओ, जब जिस दिन चुनाव की डेट डिक्लेयर करी थी उस दिन भारतीय जनता पार्टी लगभग 18 से 20 सीटों पे थी। आज यानी कि कयामत की रात, चुनाव की एक रात से ठीक पहले आज आप भारतीय जनता पार्टी को कहां देखते हो? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को उस दिन भी और आज भी, उस दिन तो मैंने बता दी, मैं ये बात मानती थी कि हम सरकार बना रहे हैं, जनता हमें वोट देगी, जनता के मैंडेट के आधार पर हम फुल मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे। मुझे इसमें ना पहले कोई डाउट था ना आज कोई डाउट है। आप लोगों के आंकलन में 18 या 25 सीट थी, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारे जो प्रभारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक जिस तरह से हमने संगठन को आगे मजबूती दी है, जिस तरह से हमने चुनाव के लिए हम आगे बढ़े हैं, इसमें कोई कमी नहीं है और हम सरकार बनाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरी बात का जवाब है ना, आप एक छोटे से सवाल का जवाब इतना घुमा फिरा के दो। मैंने वो सवाल पूछा भी तवर ने कितना नुकसान कराया, कांग्रेस को कितना फायदा, तो कम से कम आधा घंटा ला दिया जवाब देने में। अरे भी इस सवाल का जवाब भी ढंग से नहीं दे रहे आप। सीधी सी बात में बताओ, 18 तय 20 सीटा पर खड़ी हुई बीजेपी जिस दिन चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई, आज कहाँ खड़ी है? सीधी सी बात नहीं, आप बताए तो। हम सरकार बना रहे हैं धर्मो, 18 से 20 आपके आंकलन में हो सकता है, हमारे आंकलन में तो 18-20। न्यूमेरिकल में बताओ, न्यूमेरिकल में बताओ आप। नहीं, न्यूमेरिकल में बताना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगी नहीं, मैं जानती हूँ तो भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम सरकार बना रहे हैं और जो सरकार बनाने के लिए मैंडेट चाहिए वो मैंडेट हमारी जनता देगी। जोड़ तोड़ करके करोगे ना? जनता देगी मैंडेट हमें, फुल मैंडेट देगी जनता, मुझे विश्वास है। चलो भाई, ये है नेहा धवन जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रेस प्रवक्ता हैं और इन्होंने जो अपनी बात रखी है, तो हमने के लग गया इनकी बात में कितना दम है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कयामत की एक रात बाकी है, इस रात के बाद कितने आंकड़े तब्दील होंगे, क्यों करके कौन किसने नुकसान करेगा, कौन किसने फायदा करेगा। न्यूनतम राहुल गांधी की जीटी रोड से जो यात्रा निकली और बहादुरगढ़ पहुंची, उसका कितना जो बेनिफिट है वो कांग्रेस को मिलेगा और उसका लॉस प्रॉफिट भारतीय जनता पार्टी को कितना का होगा। क्योंकि भाई कई तरह की चीजें हैं, ये तो वह बात है, दूध खराब हो जाए नहीं तो उसका पनीर बनाने की क्षमता रखने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो हमने क्या लग गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो भाई शेयर। मैं हूं तेरा देशी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान और जय श्री